ब्लड प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के रुधिर में पाया जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स का आकार 0.002 मिलीमीटर से 0.004 मिलीमीटर तक होता है। इसकी मात्रा प्रति घन मिलीमीटर में 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। ब्लड प्लेटलेट्स में केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और मृत्यु प्लीहा में होती है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। प्लेटलेट्स का कार्य शरीर में कट जाने पर रक्त बहाव को रोकना ताकि शरीर में रक्त की मात्रा कम ना हो। डेंगू और चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स की मात्रा में तेज़ी से गिरावट आ जाती है। रुधिर नोट में देखेंगे, रुधिर यानी ब्लड को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। पुरुषों में 100 मिलीमीटर हीमोग्लोबिन में 15% ऑक्सीजन एवं स्त्रियों में 13% होती है। रुधिर प्लाज्मा से फिब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दे तो शेष भाग सीरम कहलाता है। रुधिर के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में 450 मिलीलीटर रुधिर दान कर सकता है, जिसे 1 इकाई कहा जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स का कार्य रक्त को गाढ़ा बनाना है। प्लाज्मा को देखते हैं। प्लाज्मा रक्त का जलीय भाग है। इसके प्रोटीन में प्रतिरक्षी होते हैं जो रोगों तथा संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करते हैं। रक्त के कार्य: ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ एवं हार्मोन का रक्त संवहन करता है। दूसरा, शरीर के ताप को नियंत्रित करना और रोगों से रक्षा करना। तीसरा, शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना। चौथा, घावों को भरने में सहायता करना। रक्त का थक्का जमना यानी ब्लड क्लॉटिंग। रुधिर में रक्त कणों के शरीर का जब कोई भाग कट जाता है तब रक्त बाहर निकलता है। रक्त वायु के संपर्क में आता है तब ब्लड प्लेटलेट्स टूटकर थ्रोम्बोकिनेज नामक पदार्थ स्रावित करता है। वही थ्रोम्बोकिनेज कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है और थ्रोम्बिन कैल्शियम की उपस्थिति में फिब्रिनोजेन प्रोटीन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। फाइब्रिन रेशेदार प्रोटीन है जो कटे हुए भाग पर जाल जैसी संरचना बनाता है जिसमें रक्त कण फंस जाते हैं। इस प्रकार रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त का थक्का बनने में कैल्शियम धातु सहायक होती है। ब्लड ग्रुप। सर्वप्रथम 1825 में जेम्स ब्लंडेल ने सफलतापूर्वक ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया। व्यक्तियों की मृत्यु रक्त के अलावा अलग अलग प्रकार की जानकारी अभाव में होती थी। सर्वप्रथम 1900 में अमेरिका के पैथोलॉजिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर ने यह बताया कि मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त होते हैं जिन्हें नेचुरल एंटीजन कहा गया। नेचुरल एंटीजन वैसा एंटीजन जिसकी प्रतिरक्षी समान शरीर में नहीं पाया जाता। मनुष्यों में रक्त में अगर समान प्रकार का एंटीजन तथा एंटीबॉडी मिलते हैं तो आरबीसी की कोशिकाएं आपस में चिपक जाती है, जिससे ब्लड क्लम्पिंग कहा जाता है। इस घटना के कारण रक्त द्वारा O2 को वहन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे मनुष्य का दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। ब्लड ग्रुप ए और बी और ओ को लैंडस्टीनर ने खोजा और ब्लड ग्रुप ए बी को कैस्टिलो एंड स्टुरली ने खोजा। मनुष्यों के आरबीसी में 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं जिससे ब्लड ग्रुप ए बी कहा जाता है। ब्लड ग्रुप ओ किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। मनुष्य के रक्त की भिन्नता का प्रमुख आधार लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे एंटीजन कहा जाता है। ब्लड ग्रुप ए जो भारत की जनसंख्या में 23.50% में पाया जाता है। ब्लड ग्रुप बी 34.5% और ब्लड ग्रुप ओ 34.5% और ये भी सबसे कम 7.5%।
ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से रक्त ले सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन पाया जाता है। आरएच फैक्टर 1940 में लैंडस्टीनर तथा बिनर ने मकाका रिसस बंदर में इसका कारक का पता लगाया। यह कारक लगभग 87% मनुष्यों में पाया जाता है। जिस मनुष्य में यह एंटीजन उपस्थित है उसे RH प्लस तथा जिसमें यह अनुपस्थित होता है उसे RH माइनस कहते हैं। भारत में लगभग 97% जनसंख्या RH प्लस ब्लड से संबंधित है और भारत की लगभग 3% जनसंख्या RH माइनस से संबंधित है। RH फैक्टर की उपयोगिता। RH माइनस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को RH प्लस ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जीवन में सिर्फ एक बार ब्लड दे सकता है, क्योंकि RH फैक्टर के प्रवेश के कारण RH माइनस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में WBC द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है, जो दूसरी बार रक्त चढ़ाने पर RH फैक्टर पर हमला कर देता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटेल्स। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब महिला RH माइनस, पुरुष RH प्लस तथा बच्चा RH पॉजिटिव हो जाए। इस स्थिति में गर्भावस्था में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यह पहला बच्चा के बाद होता है, जिसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटेल्स कहा जाता है। RH माइनस महिला तथा RH प्लस पुरुष के जोड़े वाली शादी की सफल शादी माना जाता है। अगर ब्लड माँ और पिता का ब्लड ग्रुप O और AB है तो बच्चा का A और B होगा, और दोनों का A है तो A और O होगा, दोनों का B है तो B और O होगा। दोनों लसिका, जिसको इंग्लिश में लिम्फ कहा जाता है, रुधिर का यह रंगहीन द्रव लसिका कहलाता है। लसिका के नोड को लिम्फ नोड कहते हैं, जो छानना का कार्य करते हैं। धूल के कण, जीवाणु, कैंसर कोशिकाएं इत्यादि लिम्फ नोड में फंस जाते हैं। नोट में देखेंगे तंतु हल्का पीला द्रव जिसे सीरम कहते हैं। चोट लगे स्थान पर थक्का, रक्त का थक्का जमने में यकृत द्वारा निर्मित विटामिन K सहायता करता है।